बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी हाँ, मेरी मुराद मोहतरमा बुशरा खान, बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई से है। 9 माह जेल में गुजारने के बाद आज बुशरा बीबी जेल से रिहा हुई और वो इस्लामाबाद अडयाला जेल से बनीगाला से फिर जमान पार्क लाहौर आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उनका ये कहना है कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है, अदालत से उनको रिहाई मिली है। उनका ये भी कहना था कि इसी तरह से बहुत जल्द बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को भी रिहाई मिलेगी। हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटियों के इजलास हफ्ते में 2 मरतबा हुआ करेंगे और उसमें अहम फैसले करके आइंदा की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। तो हम आपको ये भी बता चुके हैं कि नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब का नोटिफिकेशन जो है वो सदर पाकिस्तान उनकी समरी पर दस्तखत कर चुके हैं। 26 अक्टूबर से 3 साल तक के लिए उनकी तकर्री अमल में लाई गई है। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको आगाज़ में बताया कि 9 माह बाद ही सही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी भी उनको कहते हैं और बुशरा खान साहिबा भी उनको कहते हैं, आज उनकी रिहाई अमल में आई। गुज़िश्ता रोज़ उनकी रिहाई का हुक्म तो हो चुका था, लेकिन रोबकार जारी ना होने की वजह से गुज़िश्ता रोज़ उनकी रिहाई अमल में नहीं आ सकी थी। लेकिन आज दोपहर बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। तो पहले फिर ये इतला आई कि जी वो अडयाला जेल से बनीगाला के लिए रवाना हुई सफ़ेद लैंड क्रूज़र में बैठकर। फिर शाम के वक्त ये ख़बरें आना शुरू हो गई कि बुशरा बीबी बनीगाला से लाहौर जो कि ज़मान पार्क में जो उनकी रहायशगाह है वहाँ के लिए रवाना हुई। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये बेशक चूँकि एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ख़ुद इसको कह रहे हैं कि हमारे लिए एक ये बारिश का पहला कतरा है। एक अच्छी खबर है कि बानी चेयरमैन की अहलिया को रिहाई मिली है और 9 माह का अरसा उन्होंने जेल में गुजारा है। तोशाखाना केस 2 में उनको जो है वो दोबारा गिरफ़्तार किया गया था। इससे पहले भी उनकी एक मरतबा तोशाखाना केस 1 में उनकी रिहाई का हुक्म जो है वो आया था। तो इस खबर पर मौजूदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब का ये कहना था कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है, बल्कि अदालत ने उनको बरी किया है और अदालत के हुक्म पर उनकी रिहाई मुमकिन हुई है। बैरिस्टर गौहर साहब का ये भी कहना था कि बुशरा बीबी की रिहाई की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान, कारकुनान और तहरीक इंसाफ के साथ मोहब्बत करने वाले इस खबर से खुश हैं। और बैरिस्टर गौहर साहब ने यह भी उम्मीद जाहिर की कि अब बहुत जल्द जो है बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई भी इसी तरह से अदालत से वजूद में आ जाएगी। तो बैरिस्टर गौहर साहब का ये कहना था कि हम पूरी उम्मीद हैं कि जिस तरह से बुशरा बीबी को रिहाई मिली है अदालत से, ठीक इसी तरह से जनाब इमरान खान साहब को भी रिहा किया जाएगा। दूसरी जानब इमरान खान साहब की जो तीसरी बहन है नूरीन साहिबा, उनका कहना है कि उनके भाई को मुबैना तौर पर जेल में खाने पीने की ठीक जो अशिया जो है वो फराहम नहीं की जा रही। उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि मेरे भाई के साथ मुलाकात करवा दी जाए ताकि मुझे मेरे भाई की सेहत को लेकर के जो ख़दशात लाहक हैं मैं उनसे मुलाकात करके उसके बारे में तफसील से उनसे पूछ सकूं कि आया उन्हें खाने पीने में क्या दिया जा रहा है। तो हमने जैसा कि आपको ये भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है कि उनकी जो कोर कमेटी की जो इजलास हैं वो हफ्ते में यानी कि 3-3 दिनों के वक्फे के बाद 2 मरतबा जो है वो मुनक्किद हुआ करेंगे और उसमें वो उस दौरान जो मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल हुआ करेगी उसके मुताबिक जो है वो अपनी हिकमत अमली बनाया करेंगे कि अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना है। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब बार बार अब ये बात कह रहे हैं कि अब की बार जब हम
डी चौक के लिए निकले तो फिर हमने वापस नहीं आना है और हमने इमरान खान साहब को रिहा करवाए बगैर वहाँ से नहीं उठना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को तैयार रहने की जो है वो आप कह लें कि हदायत जारी कर दी गई हैं। साथ ही साथ उनको ये भी कहा गया है कि वो लीडरशिप की कॉल का इंतज़ार करें कि उनको कब जो है वो हतमी जो है वो कॉल दी जाती है और हतमी तौर पर उनको घरों से निकलने के लिए कहा जाता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कल सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब ने पार्लिमानी कमेटी से नामजद चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जो समरी थी उस पर दस्तखत कर दिए थे और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और 26 अक्टूबर से जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए 3 साल तक के लिए मुकर्रर किया गया है। तो ये अब पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि चीफ साहब की नामजदगी का जो मरहला है वो खुश असलूबी के साथ तय पा चुका है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।